हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आप लोग भी ठीक ठाक होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज आपको पता है कि कल रात को हमने वृंदावन की परिक्रमा करी थी। सावन शुरू हो गया है तो रात भर के तो जगे हैं ही हम। ये लोग भी ड्यूटी करके आए थे और मैं भी। तो रात भर दिन भर काम किया, रात भर जगे तो नींद तो आती ही है। तो ये देखिए कैसे ये लोग सो रहे हैं। परिक्रमा करने के बाद हम सुबह निकल गए हैं, सुबह का 6 बज रहा है और हम निकल गए हैं भांडीर बन के लिए। और मेरी फ्रेंड तो झूम झूम के गिर रही है, रीता। वो भी उधर सो गई। इनके हस्बैंड भी देखिए कैसे हंस रहे हैं। तो हम आज आपको दिखाएंगे भांडीर बन। भांडीर बन वही बन है जहाँ राधा रानी की शादी हुई थी। बताते हैं कि राधा रानी के साक्षी सिर्फ शादी का एक ही लोग हैं, वह है ब्रह्मा जी। तो मैं भी पहली बार जा रही हूँ भांडीर बन। सुना हुआ है कि ऐसा है वहाँ पे, तो मैं भी जा रही हूँ वहाँ पे भांडीर बन मिलने के लिए। तो हम आज आपको दिखाएंगे भांडीर बन का। वृंदावन की तो हमने वीडियो डाल दिया है, आपने देख ही लिया होगा। बहुत अच्छा तो बनाने नहीं आता, लेकिन जैसे भी आ रहा है कोशिश कर रही हूँ मैं भी दिखाने की। तो इन लोगों का नींद खुल ही नहीं रहा। देखिए ये लोग क्या देखेंगे कि हम किस रास्ते से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। सीधे जाके ये लोग उठेंगे वहीं पे भांडीर बन में जब रिक्शा रुकेगा। तो गाइस ये देखिए आ गया है भांडीर बन। यहाँ पे है कुआं। ये लोग जो सब लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कुआं है जो पुराने ज़माने में बहुत 5,000 साल की 4,500 साल ऐसे बताते हैं, पुराना कुआं है जिससे पानी निकाला जाता है। उस टाइम निकालते होंगे। गहराई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन है गहरा कुआं। तो हम सब लोगों ने देखा, इसमें ये कलावा बांधा हुआ है, ऐसे ऐसे लगाया हुआ है, पानी वानी खींचने के लिए होता होगा। मुझे इतना सब कुछ अभी पता नहीं है, हम भी पहली बार आए हैं। ये श्याम भैया हैं, ये रीता के हस्बैंड है, ये प्रीति हैं, ये रीता है, ये एक भाभी हैं श्याम भैया के वाइफ, और ये हैं प्रीति के हस्बैंड। तो ये सब लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। पुरानी पुरानी चीज़ें देखने में अच्छा भी लगता है, पहले पुराने ज़माने में कैसे था। और ये भी है कुछ यहाँ पे, मतलब गोबर से स्वास्तिक वगैरह बना है, तो होगा इसके बारे में मुझे भी कुछ पता नहीं है। ये पूजा वूजा कुछ होता होगा वहाँ पे, कुछ तो होता होगा, गोवर्धन पूजा वगैरह होता होगा यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर ये देखिए स्वास्तिक बना हुआ है। फिर मंदिर का पट खुला तो हम लोगों ने झाड़ू लगाया। मैंने बोला बड़ी सौभाग्य से मिलता है, और भांडीर वन में हम आए हैं। तो मैंने, भाभी ने, श्याम भैया ने, हम लोगों ने मिलके साफ़ सफाई करी। जब तक मंदिर खुल रहा था तब तक हम लोगों ने बाहर की सारा साफ़ सफाई करा। सब लोगों ने मिल के, थोड़ा थोड़ा सब ने ही किया। हमने उठाया, कूड़ा वूड़ा उठाया, साफ़ किया। क्योंकि जो वहाँ के पुजारी थे वो बोल रहे थे कि, मतलब आपस में वो लोग झाड़ू लगा रहे थे। हमने पूछा कि क्या हम भी सफाई कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला हाँ कर सकते हैं। तो मैंने भी झाड़ू ले लिया। देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ, भाभी भी लगा रही है। कूड़ा बहुत सारा है, आरती वारती होता होगा, शाम के पूजा वूजा होता है। तो अब ये मंदिर ये है। ये देखिए ब्रह्मा जी हैं, और राधा माँ हैं, और कृष्ण जी हैं। और कृष्ण जी के हाथ में राधा मैया का हाथ रखा हुआ है, उसमें कुछ पैसे हैं। और ये अग्नि कुंड है जिसमें शायद शादी हुआ था यहीं पे। तो ये है, मतलब अभी जो मेन मंदिर खुला नहीं है, अभी आरती वारती होगा तब दर्शन होगा। ये पीछे का साइड का है। और ये है जो राधा रानी अपनी सहेलियों के साथ यहाँ खड़ी हैं। होगा इनका भी कुछ कहानी। देखिए मुझे पता नहीं है, मैं भी पहली बार गई हूँ वहाँ पे। अभी बैठ के हम सुनेंगे, इससे पहले की है ये, कि क्या है कैसा है। और ये कोई ऋषि मुनि हैं, और कृष्ण जी हैं, ये राधा मैया हैं, उनकी सारी सहेलियां हैं। क्योंकि जहाँ राधा मैया होती है वहाँ उनकी सखियां सब लोग होती ही होती हैं। तो ये देखिए अब मंदिर का पट खुल गया। अब ये प्रभु जी आरती कर रहे हैं। कृष्ण जी और राधा मैया हैं, उनकी आरती हो रहा है, राधे कृष्ण के। और हम लोग आरती साथ साथ गा रहे हैं, एंजॉय कर रहे थे। और मुझे मतलब मंदिर छोटा है, लेकिन यहाँ का महत्व बहुत बड़ा है। क्योंकि
हमें तो यही पता था कि राधा माँ की शादी नहीं हुआ, मतलब राधा रानी की शादी नहीं हुई है। लेकिन ये जो अम्मा हैं, इन्होंने सुनाई यहाँ की कहानी। आरती होने के बाद हम बैठे, इन्होंने बैठाया अपने पास और इन्होंने मतलब कैसे शादी हुआ, कैसे क्या हुआ, इन्होंने ही बताया कि राधा रानी और कृष्ण जी के शादी के सिर्फ़ एक ही गवाह है, जो है स्वयं ब्रह्मा जी। तो इन्होंने कहानी सुनाई, बताई वहाँ के बारे में, जो गए थे नए लोग उनको बता रहे थे कि शुक्रवार को यहाँ मेला लगता है, हर शुक्रवार को शायद अ, तो भांडीरबर में मेला लगता है। और हम लोगों ने आरती करने के बाद इन्होंने कहानी सुनाई। कहानी सुनाने के बाद मतलब जो भी इन्होंने बताया वो हमने पहली बार ही सुना इनके मुँह से, तो हम लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। पर मेरी नज़र तो टिकी थी कान्हा जी पे और राधा रानी पे। इतने सुंदर सजा रखे थे कि मतलब इतनी शांति से देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि जाते हैं वृंदावन में तो वहाँ तो इतनी भीड़ होती है कि दर्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और क्या ही बताएं, राधा रमन जाते हैं, राधा वल्लभ जाते हैं, हम निधि वन भी, मतलब हर जगह जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ होता है बांके बिहारी में। उनका तो दर्शन करना बड़ा ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल से होता है। लेकिन जब उनके दर्शन हो जाते हैं तो हम लोग शुद्ध बुद्ध खो जाते हैं बिल्कुल। उनकी आँखों में सच में सब भुला जाते हैं, दुनिया की हर दुख भूल जाते हैं। जब हम बांके बिहारी से हमारी उनकी आँखों में, चरणों में नज़र जाती है ना, तो बस लगता है कि बस कान्हा अब यहाँ से हमें कहीं जाने मत दो, अपनी भक्ति हमें प्रदान कर दो, बस हमें कृपा करो कि हम आपकी भक्ति कर पाए। और आज जैसे कि एकादशी है, बहुत अच्छा किस्मत है कि एकादशी है और आज ही के दिन हम पहुँचे हैं भांडीरवन। यहाँ पे इन्होंने बताया, जो अंदर गई हैं माता जी, उन्होंने बताया कि आप लोग सिंदूर लेके आओ, यहाँ माँ को सिंदूर चढ़ता है। और माँ के श्रृंगार के लिए शुरुआत है 101 रुपये से, आप कितना भी दे सकते हैं, 1000, 1100, 2000, जिसकी जैसी शक्ति है वैसा वो अपना दे सकता है। हर तरीके के लोग जाते हैं, हम भी गए थे। इन्होंने फिर पूरी कहानी बताई, फिर कहानी में ये भी बताया कि यहाँ प्रसाद में क्या मिलता है, तो वो मिलता है मट्ठा मिलता है, थोड़ा सा वो जो प्रसाद के रूप में देते हैं, जिसमें मट्ठा कम और पानी ज़्यादा था, लेकिन प्रसाद तो प्रसाद है, हम लोगों ने पिया। और ये बता रही थी कि यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा लोग नहीं पहुँच पाते, क्योंकि है भी बहुत प्योर गांव है ये। अभी यहाँ से हम जाएंगे, इनसे ही हमने पूछा था कि हमें बंसीवट जाना है, बंसीवट किधर को है, तो इन्होंने बोला इससे मतलब इधर जब हम आए थे इनसे पहले ही पड़ जाएगा, वो कट एक पड़ता है बंसीवट का, तो वहीं पड़ेगा। इन्होंने पूरी कहानी सुनाई, फिर हमने इनको दिया राधा रानी के जो लिए सिंदूर लेके आए थे, इन्होंने सिंदूर चढ़ाया। हमारे डिबिया में भी थोड़ा सा सिंदूर रखा, जो हमारे लिए प्रसाद हो गया, वो चढ़ाया इन्होंने। फिर हम लोगों ने श्रृंगार के लिए जैसे माता जी ने बोला वैसे हम लोगों ने, सब लोगों ने पैसे चढ़ाए। हमारा एक ग्रुप था, 7-8 लोग थे हम लोग जो गए थे वहाँ पे। हम लोगों ने बड़ी शांति पूर्वक उनके ध्यान से पूरी कहानी सुनी, और हमें अच्छा भी लग रहा था सुन के, क्योंकि पुरानी चीज़ें और भगवान की लीला तो आप जितना सुनो उतना कम है, जितना सुनो उतना। मैं तो कहती हूँ हमेशा भगवान की लीला ही सुनना चाहिए हम लोगों को, इससे हमें भक्ति में बड़ा सहयोग मिलता है। और हम लोग सभी लोग एकादशी में थे। यहाँ रोटी भी मिलता है प्रसाद में, बताते हैं रोटी मिलता है, जो इनसे आगे जाके है उनका बलदेव जी का मंदिर, वहाँ पे रोटी का भी भोग मिलता है। लेकिन ये प्रसाद तो हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे आज के दिन, तो हमने सिर्फ वही लस्सी ही, मतलब लस्सी नहीं, उसको छाछ वाली प्रसाद ही हम ग्रहण कर पाए। थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने लिया, और 2 ही लोगों थे जिनका व्रत नहीं था एकादशी का, उन लोगों ने रोटी खाया। तो हमें बताया कि रोटी इतनी टेस्टी है कि इतनी टेस्टी रोटी हमने
खाई नहीं है। एक छोटा टुकड़ा वहाँ प्रसाद में मिल रहा था। और हमने बाकी वीडियो में हमने देखा हुआ है कि यहाँ मेला लगता है तो हरी मिर्च के कुछ थोड़ा मसाला लगा के अचार जैसे और रोटी यहाँ यही यहाँ मिलता है खाने को। तो हम इस बार आए, हमें अच्छा लगा। हम फिर कभी आएंगे जब एकादशी का व्रत नहीं होगा, तब हम ज़रूर आएंगे। तो आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। जितना हो सका मैंने बताया। वीडियो आप लोगों को कैसे लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, आप लोग कमेंट करिएगा। तो जय श्री राधे। हम आपसे अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हम जा रहे हैं बंसीवट। वहाँ के लिए भी बहुत कुछ सुना हुआ है और हमारा मन है एकदम, मेरा तो बहुत दिनों से आत्मा था। तो चलिए हम चलते हैं बंसीवट। बाय बाय।